पृथ्वी मंगल ग्रह पर एक सभ्यता के साथ युद्ध में उतरेगी। 3797 मनुष्यों को पृथ्वी खाली करनी पड़ेगी, ये रहने लायक नहीं होगी और 5079 दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा वेंगा एक महिला है। बाबा वेंगा की आंखें नहीं, उनको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां ज्योतिषाचार्य या फिर भविष्य के गर्त में झांकने वाले लोग या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़े लोग जरूर इस पे कुछ बात रख सकते हैं, लेकिन साइंस इसको किनारे रखता है। हालांकि कही गई बातें अगर सिलसिलेवार सच होने लगे तो उस पर सोचना जरूर बनता है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतु सिंह ज्योतिषाचार्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं और धीरज मोहन बनर्जी भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों से ही बात करेंगे। सबसे पहले ऋतु, मैं आपका रुख करूंगा। बाबा वेंगा के बारे में मैंने भी पढ़ा हुआ है। वो एक महिला थी, अंधी थी, आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन उन्होंने कई आने वाले सालों के लिए बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है जिसमें बहुत कुछ होना बाकी है। कहा जाता है जो बहुत कुछ हो चुका है उसमें कई उनकी कही गई बातों के अनुसार हुआ है। और 2025 को भूकंप और तबाही का साल भी उन्होंने ही लिखा था। क्या आप मानती हैं इन भविष्यवाणियों को सच, या मानती हैं कि भविष्यवाणियां उन्होंने किसी अदृश्य ताकत के जरिए हासिल करके हमारे सामने रखी? देखिए राजीव जी, भविष्यवाणियां जो उन्होंने की ये आज की नहीं है, वैदिक काल से भविष्यवाणियां हो रही हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि संत सभी लोगों का जो आकलन है, जो उन्होंने एक अपनी गणना की है, पृथ्वी से आकाश की दूरी या इस तरह की बहुत सारी गणनाएं जो अक्षरशः सही होती हैं, उन्होंने तब अगर भविष्यवाणी कर दी कि इस तारीख को इतने बजे सूर्य ग्रहण लग रहा है या चंद्र ग्रहण लग रहा है, और आज अगर देखा जाए तो हजारों वर्ष बाद भी उसी सेम समय पर ग्रहण लगता है, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता है। तो भविष्यवाणी करना सिर्फ एक ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ अचानक से उन्होंने कर दी या अनुमान के आधार पर कर दी। ये प्रॉपर आकलन होता है। और ये लोग जो, जैसे अगर बाबा वेंगा की हम बात करें तो उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सही हुई है, अक्षरशः हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी अगर आप बुक भी पढ़ेंगे, अगर इनकी किताब आपने कभी पढ़ी हो, तो कुछ बातें इनकी थोड़ा अनुमानित भाषा में है, स्पष्ट रूप से नहीं है। सही तो कह रही हैं। हर चीज इन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और देखिए बाबा वेंगा के समय के नासरे दमस, उनकी बुक भी मेरे पास है, नासरे दमस की, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं क्योंकि जो कि सत्य नहीं हुई। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ब्रह्मांड है, खगोलीय घटनाएं होती हैं और ब्रह्मांड संहिता के अनुसार से नियम चलता है। पृथ्वी भी अपना बैलेंस करती है। जब भी पाप बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, अगर मैं तो देखिए ज्योतिषी होने के नाते आपको जो ज्योतिष में आधारित बातें वही बताऊंगी कि कहते भी है कि जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कलयुग का आरंभ हो चुका है, 5000 वर्ष बीत चुके हैं और कली का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, आप सबने पढ़ी होंगी किताबें, तो अगर कली का जब प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तभी कल की अवतार होगा। और तब इस धरती पर जो वैमनस्य है, जो एक बैलेंस होगा उस समय पर। और अगर भविष्यवाणी, मुझे लगता है देखिए अक्षरशः नहीं है, इनका अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। उसमें 50% चीजें सही होती हैं, लेकिन बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% बातें, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, क्योंकि ईश्वर का, माँ पार्वती का एक तरह से श्राप है कि ज्योतिषियों को कभी भी वो 100% भविष्यवाणी सही नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचकर कि नहीं, अब देखिए नास्ट्रेडमस ने किया था कि 1999 में दुनिया खत्म हो जाएगी, महाविनाश हो जाएगा, लेकिन महाविनाश तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं देश में, विश्व में, जो कि उनकी भविष्यवाणी, जो उनके आकलन को एक तरह से स्थापित कर देती है कि हाँ, उन्होंने अगर 100% का उन्होंने एक अपना आकलन रखा है, तो कभी कभी 30%, 40% तक चीजें, भविष्यवाणियां सही होती हैं। और इस तरह की विनाशक भविष्यवाणियों को बहुत ज्यादा मीडिया से प्रचारित करना, मुझे लगता है कि दहशत का वातावरण हो जाता है और हमारी मीडिया से प्रचारित की बात नहीं है ऋतु। यहाँ पर ये किताबें, आपने मुझे नास्ट्राडामस की किताब दिखाई, बाबा वेंगा को लेकर भी, उनकी भविष्यवाणी को लेकर भी ऐसी किताबें, और सोशल मीडिया भरा हुआ है। सोशल मीडिया तो आज भरा है, बाबा वेंगा की किताब बहुत पहले से छपती चली आ रही है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई है और बहुत सारे लोग हो रहे
किसी भी हादसे को उसके हिसाब से तौल के देखते हैं। ये आप सही कह रही हैं कि वो कोडेड वर्ड्स हैं, वो एक सेंटेंसेस हैं जो कि किसी ने बहुत अच्छे से उनको परिभाषित नहीं किया। हाँ। बहुत अच्छे से उसका जो भावार्थ है वो निकालने वाले भी तो उसी स्तर के लेकिन लोग होने काफी चाहिए ना। पहले उस शख्स ने, इस महिला ने ये सारी बातें लिखी थी, काफी पहले। अगर पहले उन्होंने ये लिखी लिखा था कि 2025 आने वाला भूकंप या पृथ्वी पर तबाही का साल जैसा होगा, तो अभी तो 2025 खत्म होने में भी काफी समय बाकी है। लेकिन मैं इस बात का इशारा जरूर दे सकता हूं कि जो थाईलैंड में हुआ है या जो म्यांमार में हुआ है, वो उस डर का एक हिस्सा जरूर है। लोग अब बात कर रहे हैं इस बारे में, और लगातार आने वाले भूकंप, आज भी एक भूकंप आया है, ये आने वाले भूकंप लोगों को सोचने पर मजबूर कर